हेलो फ्रेंड्स, आपका अपने यूट्यूब चैनल उत्तर जी के ट्रिक में स्वागत है। आज जो है मैं करंट अफेयर की बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास लेकर आया हूँ आगामी परीक्षा को देखते हुए। चलिए फ्रेंड्स, देर न करते हुए क्लास शुरू करते हैं। आज की क्लास का हमारा फर्स्ट प्रश्न है, नासा का सिक्योर सिटी रोवर किस खगोलीय पिंड का अध्ययन करने के लिए लॉन्च किया गया था। यानी नासा द्वारा जो है सिक्योरिटी सिटी रोवर किस खगोलीय पिंड का अध्ययन करने के लिए लॉन्च किया गया। चलिए फ्रेंड्स, का सही आंसर देखते हैं। सही आंसर होगा इसका बी, मंगल। मंगल पर जो है ये लॉन्च किया गया था। मंगल एक हमारा ग्रह है। ये आपको पता होगा, इस टाइम वर्तमान में जो है 8 ग्रह हैं। 9 थे, एक को निकाल दिया गया कक्षा से। जो सा 9वां निकाला था उसका नाम जो है प्लूटो है। प्लूटो, यहाँ से ये भी याद रखना है। अभी जो है पैट के एग्जाम में पूछा गया था। सबसे चमकीला जो ग्रह है तो वो बुध है। इसे मरकरी के ग्रह के नाम से भी जाना जाता है। सबसे बड़ा जो ग्रह है तो वो बृहस्पति ग्रह है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, किस संस्था ने 2024 एशिया प्रशांत मानक मानव विकास रिपोर्ट जारी की। यानी अभी हाल ही में जो है किस संस्था ने 2024 एशिया प्रशांत मानव विकास रिपोर्ट जारी की है। चलिए फ्रेंड्स, का सही आंसर देखते हैं। सही आंसर होगा इसका सी, यूएनडीपी। और आपको पता होगा यूएनडीपी का मुख्यालय कहाँ पर है? नैरोबी में इसका मुख्यालय है। विश्व आर्थिक मंच की रिपोर्ट कौन जारी करता है? कहाँ होती है इसकी रिपोर्ट वार्षिक? दावोस। दावोस कहाँ पड़ता है? स्विट्जरलैंड में। यहाँ से ये भी याद रखना है। विश्व आर्थिक मंच की जो रिपोर्ट वार्षिक होती है ये दावोस में होती है। और दावोस कहाँ पड़ता है? आपको पता होगा, स्विट्जरलैंड में ये पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, किस देश ने अंतरिक्ष शिखर सम्मेलन की मेजबानी की। यानी अभी हाल ही में जो है किस देश ने अंतरिक्ष शिखर सम्मेलन की मेजबानी की है। चलिए फ्रेंड्स, का सही आंसर देखते हैं। सही आंसर होगा इसका सी, स्पेन। और स्पेन की जो राजधानी है मैड्रिड है। इटली की राजधानी रोम है। फ्रांस की पेरिस है। पेरिस जो है सीन नदी पर है। रोम जो है टाइबर नदी पर है। यहाँ से ये भी याद रखना है। डेनमार्क की राजधानी जो है कोपनहेगन है। कोपनहेगन, यहाँ से ये भी याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, भारत में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना की शुरुआत कब की गई थी। यानी भारत में जो है पीएम गरीब कल्याण योजना की शुरुआत कब की गई थी। चलिए फ्रेंड्स, का सही आंसर देखते हैं। सही आंसर होगा इसका डी, 2022 में जो है प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना की शुरुआत की गई थी। और 2020 को जो है नर्स 2020 को जो है नर्स वर्ष घोषित किया गया था। नर्स वर्ष घोषित किया गया। 2023 को जो है मोटा अनाज वर्ष घोषित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, एक माह में 16 मिलियन मीट्रिक टन कार्गो संभालने वाला देश का पहला बंदरगाह कौन सा बना। यानी कि एक माह में जो है 16 मिलियन मीट्रिक टन जो है कार्गो संभालने वाला देश का पहला बंदरगाह कौन सा बन गया। चलिए फ्रेंड्स, का सही आंसर देखते हैं। सही आंसर होगा इसका बी, मुंद्रा। मुंद्रा बंदरगाह ये कहाँ पड़ता है? गुजरात में है ये। गुजरात, यहाँ से ये भी याद रखना है। कांडला बंदरगाह ये भी गुजरात में है। कांडला बंदरगाह का नया नाम क्या कर दिया है? तो दीनदयाल उपाध्याय दीनदयाल दीनदयाल उपाध्याय इस बंदरगाह का नाम कर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, किस केंद्रीय मंत्रालय ने महिलाओं के लिए पानी पानी महिलाओं के लिए अभियान शुरू किया। यानी किस केंद्रीय मंत्रालय ने महिलाओं के लिए पानी पानी महिलाओं के लिए अभियान शुरू किया। चलिए फ्रेंड्स, का सही आंसर देखते हैं। सही आंसर होगा इसका बी, आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय। यानी कि आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय ने जो है पानी महिलाओं के लिए अभियान शुरू किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, विश्व दूरसंचार मानकीकरण सभा 2024 का मेजबान कौन सा देश होगा। यानी कि आपको पता होगा 2024 में जो है मानकीकरण सभा 2024 का मेजबान कौन सा देश होगा। यानी इसकी मेजबानी किस देश में की जाएगी। चलिए फ्रेंड्स, का सही आंसर देखते हैं। सही आंसर होगा इसका ए, भारत। भारत में जो है इसकी मेजबानी की जाएगी। और G20 में जो है 2023 की बैठक कहाँ पर हुई थी? ये भी भारत में संपन्न की गई। इंटरपोल की बैठक कहाँ पर हुई है? इंटरपोल, तो ये भी बैठक जो हुई है ये भी भारत में ही संपन्न की गई है। आपको पता होगा G20 की जो 2024 में बैठक होनी है कहाँ पर होनी है? तो ये ब्राजील में होनी है। और इसमें जो है कौन सा एक देश शामिल हुआ है? तो अफ्रीकी संघ इसमें शामिल किया गया है। अफ्रीकी संघ इसमें शामिल किया गया है। चलिए फ्रेंड्स,
नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, कौन सा देश भारत के हंगर प्रोजेक्ट को वित्त पोषित कर रहा है और उत्तराखंड में खाद्य सुरक्षा को बढ़ावा दे रहा है? यानी कौन सा देश होगा जो हंगर प्रोजेक्ट को वित्तीय पोषित कर रहा है और उत्तराखंड में खाद्य सुरक्षा को बढ़ावा दे रहा है? चलिए फ्रेंड्स, का सही आंसर देखते हैं। सही आंसर होगा इसका डी, नॉर्वे। नॉर्वे की राजधानी जो है ओस्लो है, ओस्लो। और यहाँ पर कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? तो शांति का नोबेल पुरस्कार यहाँ पर दिया जाता है, शांति का नोबेल पुरस्कार। शांति का नोबेल पुरस्कार पाने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? मदर टेरेसा। मदर टेरेसा, इन्हें शांति का नोबेल पुरस्कार शुरू यानी कि दिया गया था प्रथम। नोबेल पुरस्कार की जो शुरुआत हुई थी 1901 से शुरुआत हुई थी, और प्रथम जो है 1913 में किसे मिला था? रविन्द्रनाथ टैगोर को दिया गया था गीतांजलि के ऊपर। 1930 में किसे मिला था नोबेल पुरस्कार? सीवी रमन को। इन्होंने जो है रमन प्रभाव की खोज की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता हमारा, किस भारतीय राज्य ने ग्लोबल रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म अवार्ड 2023 जीता? यानी कौन सा राज्य होगा जिसे जो है ग्लोबल रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म अवार्ड 2023 दिया गया? चलिए फ्रेंड्स, का सही आंसर देखते हैं। सही आंसर होगा इसका बी, केरल। केरल को यह अवार्ड दिया गया है। और केरल को आपको पता होगा खाद्य सुरक्षा अवार्ड भी किस राज्य को मिला है? खाद्य सुरक्षा अवार्ड जो मिला है ये भी केरल को ही दिया गया है। केरल आपको पता होगा डिजिटल राज्य बन गया है। डिजिटल राज्य कौन सा बन गया? केरल बन चुका है। हर जिले में एक समान सोने की कीमत करने वाला पहला राज्य बना केरल। यहाँ से ये भी याद रखना है। और आपको पता होगा गोवा में जो है 37वें राष्ट्रीय खेल आयोजित किए जा रहे हैं। 36वें जो हुए थे ये गुजरात में हुए थे, और 38वें कहाँ होने हैं? ये होने हैं उत्तराखंड में 2024 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता हमारा, वर्ल्ड फूड इंडिया 2023 का मेजबान कौन सा शहर है? यानी कि जो है वर्ल्ड फूड इंडिया 2023 का मेजबान कौन सा शहर है? चलिए फ्रेंड्स, का सही आंसर देखते हैं। सही आंसर होगा इसका बी, नई दिल्ली। नई दिल्ली में जो है वर्ल्ड फूड इंडिया 2023 का आयोजन किया गया। G20 की बैठक भी नई दिल्ली में संपन्न की गई। दिल्ली जो है आपको पता होगा 1911 में दिल्ली को राजधानी बनाने का प्रस्ताव रखा, 1912 में बना दिया गया। इससे पहले जो राजधानी थी कोलकाता थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता हमारा, किस संस्था ने 2023 अनुकूलन गैप रिपोर्ट जारी की? यानी कौन सी संस्था है जिसने जो है अनुकूलन गैप रिपोर्ट जारी की है? चलिए फ्रेंड्स, का सही आंसर देखते हैं। सही आंसर होगा इसका ए, विश्व बैंक। और विश्व बैंक की स्थापना जो हुई थी 1945 में इसकी स्थापना की गई। इसका मुख्यालय जो है वाशिंगटन डीसी में है। वाशिंगटन डीसी, अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन डीसी में विश्व बैंक का मुख्यालय है। यहाँ से ये भी याद रखना है। इसमें जो है वर्तमान में 190 देश शामिल है। 190 देश शामिल है। 190वां देश जो बना है अंडोरा बना है, जो विश्व बैंक में शपथ ली है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता हमारा, स्टेट ऑफ क्लाइमेट सर्विसेज किस संस्था द्वारा जारी एक वार्षिक रिपोर्ट है? चलिए फ्रेंड्स, का सही आंसर देखते हैं। सही आंसर होगा इसका बी, WMO द्वारा स्टेट ऑफ क्लाइमेट सर्विसेज किस रिपोर्ट जारी की गई है? नेक्स्ट क्वेश्चन आता हमारा, राष्ट्रीय कुशल पाक कला कार्यक्रम किस संस्था से संबंधित है? यानी राष्ट्रीय कुशल पाक कला कार्यक्रम ये किस संस्था से संबंधित है? चलिए फ्रेंड्स, इसका सही आंसर देते हैं। सही आंसर होगा इसका ए, EELSL द्वारा ये संबंधित है। नाबार्ड की जो स्थापना की गई थी तो आपको याद होगा 1982 में इसकी स्थापना की गई थी। नीति आयोग जो है इसका पहला नाम योजना आयोग था, उसकी स्थापना 1950 में की गई थी, और नीति आयोग की स्थापना 2015 में की गई थी। इसका नाम जो है योजना आयोग से नीति आयोग कर दिया गया था 2015 में। नेक्स्ट क्वेश्चन आता हमारा, किस भारतीय शहर को साहित्य श्रेणी में यूनेस्को क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क में जोड़ा गया? यानी कौन सा शहर होगा भारत का जिसे साहित्य श्रेणी में यूनेस्को क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क में जोड़ा गया? चलिए फ्रेंड्स, का सही आंसर देखते हैं। सही आंसर होगा इसका बी, कोझिकोड कहाँ पड़ता है? ये केरल में पड़ता है। और भारत का जो है पहला संविधान साक्षरता शहर कौन सा बना है? कोल्लम जो है ये भी कहाँ पड़ता है? केरल में है। संविधान साक्षरता होगा, यहाँ से ये भी ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, कौन सी संस्था घरों की मुद्रास्फीति प्रत्याशा सर्वेक्षण आयोजित करती है? यानी कौन सी संस्था होगी जो मुद्रास्फीति प्रत्याशा सर्वेक्षण जारी करती है? चलिए फ्रेंड्स, इसका सही आंसर देखते हैं। सही आंसर होगा इसका सी, भारतीय रिजर्व बैंक। भारतीय रिजर्व बैंक की आपको पता होगा एक्ट कौन सा था? 1934 का एक्ट था। इसकी स्थापना 1935 में हुई।
राष्ट्रीयकरण इसका 1949 में हुआ। 1949 को जो एक्ट है इसे बैंकिंग अधिनियम के नाम से भी जाना जाता है। 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण जो हुआ था एक साथ 1969 में हुआ था और 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण एक साथ 1980 में हुआ था। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आता हमारा, किस संगठन ने कृषि और खाद्य सुरक्षा पर पर्दा का प्रभाव जारी किया? किस संगठन ने कृषि और खाद्य सुरक्षा पर पर्दा का प्रभाव जारी किया? चलिए फ्रेंड्स का सही आंसर देखते हैं। सही आंसर होगा इसका सी, FAO द्वारा जो है कृषि और खाद्य सुरक्षा पर प्रभाव जारी किया गया है। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट प्रश्न देते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आता हमारा, कौन सा राज्य मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास न्याय योजना से संबंधित है? यानी अभी हाल ही में जो है किस राज्य में ग्रामीण आवास न्याय योजना शुरू की गई? चलिए फ्रेंड्स का सही आंसर होगा इसका सी, छत्तीसगढ़ राज्य। और 17वां प्रवासी सम्मेलन कहां पर हुआ था? ये मध्य प्रदेश में हुआ था। यहां से ये भी याद रखना है। नेक्स्ट प्रश्न आता हमारा, कोंगथोंग जिसे जो है अभी सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव पुरस्कार 2023 जीता, किस राज्य से संबंधित है? यानी ये किस राज्य में है? कोंगथोंग। चलिए फ्रेंड्स का सही आंसर देखते हैं। सही आंसर होगा इसका बी, मेघालय। मेघालय में ये है। और आपको पता होगा लिविंग रूट, ये ब्रिज है कहाँ है? ये भी मध्य प्रदेश में है। यूनेस्को में शामिल किए गए अभी हाल ही में। यूनेस्को की स्थापना जो हुई थी 1945 में इसकी स्थापना की गई। इसका मुख्यालय पेरिस में है। और पेरिस किस नदी पर है? सीन नदी पर। यहाँ से भी याद रखना है। नेक्स्ट प्रश्न आता हमारा, किस मंत्रालय ने स्मार्ट सिटीज मिशन रिपोर्ट तैयार की है? यानी किस मंत्रालय ने जो है अभी हाल ही में स्मार्ट सिटीज रिपोर्ट जारी की है? चलिए फ्रेंड्स का सही आंसर देखते हैं। सही आंसर होगा इसका बी, आवास और शहरी मामलों का मंत्रालय। इसने जो है अभी हाल ही में स्मार्ट सिटीज मिशन रिपोर्ट जारी की है। नेक्स्ट प्रश्न आता हमारा, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2023 में भारत का स्थान कौन सा रहा? यानी कि अभी हाल ही में जो है ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2023 जारी किया गया। इसमें भारत की रैंक कौन सी रही? चलिए फ्रेंड्स इसका सही आंसर देखते हैं। सही आंसर होगा इसका सी, 40वें स्थान पर रहा। खुशहाली में जो है 126वें स्थान पर रहा। शांति में 126वें स्थान पर रहा। और फुटबॉल में जो है फीफा वर्ल्ड कप में जो है 107वें स्थान पर रहा। एंगर में 107वें स्थान पर रहा। जलवायु में जो है यानी कि SDR इसमें जो है 120वें स्थान पर रहा भारत। तो फ्रेंड्स ये थे 20 बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न करंट अफेयर से। कैसी लगी वीडियो अच्छी लगी हो इसे ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद।